जिन लोगों को ताज़ा ताज़ा शुगर होती है, 2 4 6 माह से शुगर होती है या साल 6 महीने से शुगर होती है, जैसे 40 से 50 साल की उम्र में पहली दफा शुगर होती है, लोगों को पता नहीं होता और वो दर्दों की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि टांगों में दर्द बहुत होता है, पट्टों में दर्द होता है, उठने नहीं होता, 3 4 माह से टेंशन भी चल रही है और जोड़ों का दर्द भी बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी नुक्ते की बात के हवाले से है और एक ख़ास किस्म की ऑब्जर्वेशन है। चूँकि 15 के लगभग रोज़ाना ऐसे केस होते हैं कि जिनको जॉइंट्स का मसला होता है, जोड़ों को दर्द का मसला होता है, बहुत ज़्यादा मरीज़ ये भी रेफ़र होते रहते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ। कई दफ़ा मरीज़ आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 15 दिन की या महीने की दवाई ली थी, लेकिन मुझे दवाई से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो बंदा बड़ा गौर फिक्र करता है कि यार अगर इन दवाइयों से भी नहीं फ़र्क पड़ा तो क्या वजह हो सकती है। तो मैं अक्सर मरीज़ों से पूछता हूँ कि आपको कोई शुगर का मसला तो नहीं है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर नहीं है। तो जब भी मरीज़ कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे तो जो मरीज़ कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा तो उनको हम ओपियम देते हैं तो उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ये चेक करते हैं कि उनकी शुगर का मसला तो नहीं है। जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है जी 300 शुगर आ रही है। जब हम उनसे इलामात लेते हैं कि आपको पेशाब ज़्यादा आता है या मुँह खुश्क होता है या भूख ज़्यादा लगती है या क्या होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मसले तो हैं, लेकिन उनकी दर्दें इसलिए ठीक नहीं होती, असल मसला उनका शुगर हाई होने का होता है। जिन लोगों को ताज़ा ताज़ा शुगर होती है, 2 4 6 माह से शुगर होती है या साल 6 महीने से शुगर होती है, जैसे 40 से 50 साल की उम्र में पहली दफ़ा शुगर होती है, लोगों को पता नहीं होता और वो दर्दों की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि टांगों में दर्द बहुत होता है, पट्टों में दर्द होता है, उठने नहीं होता, जिस्म भारी होता है, टांगें भारी होती हैं, पाँव में दर्द होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस बंदे की शुगर लाजमी चेक करनी चाहिए। बाज़ औक़ात अलामात पूरी नहीं होती लेकिन शुगर अंदर से एक्टिव होती है। ये जो अचानक शुगर होती है उसकी एक बड़ी वजह टेंशन और डिप्रेशन भी होती है। तो जब हम मरीज़ों से पूछते हैं भाई आपको ये जो शुगर है उसके पीछे कोई टेंशन तो नहीं है, वो कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब 3 4 माह से टेंशन भी चल रही है और जोड़ों का दर्द भी बहुत ज़्यादा है। फिर हम फार्मूला चेंज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि कोई एक आध डोज इग्नीशिया वगैरह देते हैं कि ताकि टेंशन कम हो। उसके अलावा जो शुगर की दवाई होती है एक आध टाइम वो देते हैं, साथ जोड़ों के दर्द की भी दवाइयाँ देते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि जब मरीज़ अगली दफ़ा आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब इन दवाइयों से मुझे काफ़ी आराम है। अब देखें जब तक डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो मसला हल नहीं होगा। हम देखें पूरा प्रोटोकॉल इसलिए समझाते हैं कि अगर नॉर्मल केस है तो ये दवाइयाँ खाएं, मुश्किल केस है तो ये दवाइयाँ खाएं। पॉजिटिव फैक्टर की बड़ी अहमियत है। जब एक बंदे को शुगर का मसला है तो ज़ाहिर है उसको तो दर्दें होंगी, उससे तो चलना ही नहीं होगा। जब हम उनको कहते हैं कि आप वॉक करें, परहेज़ करें, चाय मीठी ना पिएं, ठीक है, तो वो जब अलर्ट होते हैं वो फिर परहेज़ करते हैं, वो थोड़ी बहुत वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनकी दर्दें भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। पिछले चंद माह में मैंने कई मरीज़ ऐसे देखे हैं कि जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, मसलन अगर 100 मरीज़ों से ये कंप्लेन आई है अगर 6 माह में, तो जब हमने शुगर चेक की है तो इसका मतलब है कि उनकी शुगर हाई हुई है। जब हमने शुगर का इलाज किया तो दर्दें भी ठीक हो गई हैं। अगर आपकी दर्दें ठीक नहीं हो रही तो आप ऐसे मसाइल पे भी तवज्जो किया करें, आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।